बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, में आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आपने साबका सबक में नज़्म सब्ज़ी वाला की पढ़ाई की थी, तो आज हम नज़्म सब्ज़ी वाला के चंद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने की मशक़ करेंगे। हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है ठेला। ठेला किसे कहते हैं बेटा? आपको पता है कि रेहड़ी होती है जिस पर जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो सब्ज़ियां बेचते हैं। तो ये ठेला मुख्तलिफ़ चीज़ों का भी हो सकता है। ये आलू चने वाले का भी ठेला होता है, ये शरबत वाले का भी ठेला होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अफराद जो काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अपनी साजो सामान को बेचने के लिए जाते हैं, तो बेटा वो ठेले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका जुमला कैसे बना सकते हैं कि मुझे सब्ज़ी वाले का ठेला बहुत पसंद है। ठीक है, आप फल वाले का भी कह सकते हैं, फल फरोश का भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारा लफ्ज़ है वो है रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी से मुराद है कि रंगीन। तो मैंने जैसे जुमला बनाया कि मैंने कल रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। तो बेटा आपने अपने अल्फाज में इस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी जैसे ठेला का भी आपने खुद से जुमला बनाना और इसी तरह रंग बिरंगी का भी। तो तीसरा लफ्ज़ है पैसे। तो आज मुझे अम्मी जान ने पैसे दिए। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि आज मुझे अब्बू जान ने पैसे दिए, आज मुझे दादी जान ने पैसे दिए। ठीक है, या आज मुझे अम्मी जान ने इतने पैसे दिए। फिर सब्ज़ी है, सब्ज़ी का आपने जुमला बनाना है, मैं सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हूँ। ठीक है, या अम्मी जान सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हैं, इस तरह भी जुमला बना सकते हैं आप। फिर आपने आखिरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया पालक। तो मेरे भाई को पालक पसंद है। ठीक है, पालक सब्ज़ी का नाम है ना, तो पालक, मेरे भाई को पालक पसंद है, मेरी बहन को पालक पसंद है। ठीक है, या मुझे पालक पसंद है। तो प्यारे बच्चों, आपने नज़्म के दर्ज 5 अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी आपने इन अल्फाज के जुमले बनाकर नोटबुक पर खुश खत तहरीर करने हैं। नीज़ सफ़ा नंबर 19 पर वर्कशीट नंबर 2 है, हफ़्ता नंबर 1, हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। तो बेटा मिसाल के मुताबिक हरूफ की दुरुस्त छोटी शक्लों की निशानदही कीजिए। जैसे बे है, तो बे की उन्होंने आपको छोटी सी निशानदही करके बताई कि बे ये वाली है, इसकी छोटी आधी शक्ल ये है। इसी तरह जीम की हमने आधी शक्ल बतानी है, जीम अलिफ जा जीम, तो इसकी आधी शक्ल कौन सी है? ये वाली है इसकी आधी सूरत जीम की। इसी तरह सीन है, तो यहाँ पर देखें मुकम्मल सीन है, ये शीन है, तो सीन की आधी सूरत कौन सी है? ये वाली सीन की आधी सूरत है। इसी तरह स्वाद, तो स्वाद की आधी सूरत कौन सी है? ये वाली है। अब फ़े ये मुकम्मल फ़े है, ये काफ है, तो आधी सूरत कौन सी है? ये वाली फ़े। अब गाफ की आधी सूरत पहले आ रही है, उसके बाद काफ आ रहा है, फिर गाफ आ रहा है, तो ये वाली गाफ की आधी सूरत है, जिसके अपनी निशानी की हुई दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरह लाम है, ये लाम की आधी सूरत है, फिर लाम अलिफ ला है और आगे लाम है। अब आगे गोल है, तो ये हे की आधी सूरत है। ठीक है, आपने इस तरह इसको आधी सूरत में लिखना है, और ये मुकम्मल है और ये हे अलिफ आ है। इसी तरह आपकी सरगर्मी नंबर 2 है कि दर्ज झैल हरूफ की छोटी शक्लें लिखिए। आइन की छोटी सूरत हम इस सूरत में तब्दील करते हैं, यानी आइन की जो नीचे वाली गोल सूरत है ना, इसको नहीं आपने लिखना, आधी इतना आपने आइन लिखना है, तो ये आपकी आइन की आधी सूरत हो जाती है। इसी तरह गाइन की भी आपने आधी सूरत लिखनी है, जैसे आइन है, इसी तरह सेम गाइन है, सिर्फ गाइन के ऊपर एक नुक्ता भी आता है। अब आगे फ़े है, तो फ़े की आधी सूरत में क्या होता है कि हम आधा फ़े लिखते हैं और आधा फ़े नहीं लिखते, तो ये फ़े की ये आधी सूरत बनती है। इसी तरह काफ है, तो काफ की आधी सूरत भी इसी तरह बनती है कि काफ का पूरा गोल नहीं करेंगे बल्कि आधा रहने देंगे, तो ये काफ की आधी सूरत है। तो प्यारे बच्चों, आपने वर्कशीट नंबर 2 सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है, जो आपने मुकम्मल करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।